दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हम जितने भी वरिष्ठ लोगों को सबको नमन दोस्तों, सबको नमन, उनको हार्दिक बधाई देता हूं दोस्त। इस जीवन में वरिष्ठता बहुत ही खास है दोस्तों, मुश्किल से मिलती है वरिष्ठता। वरिष्ठता को बनाए के रखने के लिए कितने सालों का अनुभव उनके निहित होता है वरिष्ठता में दोस्त। उतने सालों तक उन्होंने दुनिया को देखा होता है और जब वरिष्ठ हो जाते हैं दोस्त तो उनके चरण अलग अलग चालू हो जाते हैं। वरिष्ठ को जब रिटायरमेंट के बाद ना वरिष्ठता का चरण चालू होता है। जब पहला चरण जब चालू होता है दोस्त, जब आदमी का रिटायर हो जाता है 60 से 65 साल वाला समय शुरू होता है। उस समय लोग अपने ऑफिस से दूर निकल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अपने सेवा काल से वंचित हो जाते हैं। वो चाहे उस समय कितना भी बड़ा पावरफुल पोस्ट हो, कितना शक्तिशाली हो आदमी, लेकिन जब एक बार रिटायर हो गया दोस्त, एक आम आदमी बन जाता है, साधारण आदमी बन जाता है। वो उसको साधारण आदमी कहा जाता है। इसलिए दोस्त, पिछली मानसिकता जो नौकरी की है, व्यवसाय की है कि हम ये थे, इतने बड़े पोस्ट पर थे, एक बड़े बड़े हमारे अधिकार थे, क्षेत्र थे, मैं इस तरह का, तो उस तरह की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना आपको निकाल देनी पड़ेगी। चिपके नहीं रहना उस श्रेष्ठता की भावना से, क्योंकि उस श्रेष्ठता की भावना को आपको कोई कदर ही नहीं करेगा। क्योंकि जब आप रिटायर हो गए ना, तो आप सोच लो कि एक साधारण व्यक्ति हो गए। इसलिए दोस्त, कभी भी रिटायर होने के बाद आदमी का जो वैल्यू एक साधारण व्यक्ति की तरह हो जाता है और साधारण जीवन ही व्यतीत करना बहुत आसान अच्छा रहता है। क्योंकि आप दूसरों से अपनी बड़ाई करोगे, मैं ये किया वो किया, आपको उस समय लोग हंसेंगे अंदर अंदर, क्योंकि उस समय एक आम आदमी की तरह आप हो जाओगे। और दूसरा चरण दोस्त 65 से 72 साल का चालू होता है। इस उम्र में लोग धीरे धीरे, आप समाज जो है ना आपको धीरे धीरे दूर कर देगा। मिलने जुलने वाले कम आएंगे, आपको दोस्त कम होंगे, आपके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार भी कम होंगे, आपके जो साथ काम करने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप पिछले कहीं ऑफिस में कभी पहुंच भी गए तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। भले आप कहो कि मैं पहले यहीं पे काम करता था, पहचानेगा नहीं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय बीत गया। अगर वो पहचान नहीं रहे हैं, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है दोस्त। वो नहीं जानते, वो वक्त बीत गया। तो इसलिए कभी भी आपको वहां पर बुरा नहीं मानने का। तीसरा चरण चालू होता है 72 से 77 साल वाला दोस्त। इस समय जो है ना, परिवार धीरे धीरे आपको दूर कर देगा। भले ही आप कई बच्चे हों, कई लड़कियां हों, नाती पोते हों, सब दूर होंगे, अपने अपने कार्य स्थल पर रहेंगे। वहां पर आपका साथी, जीवन साथी, आप दो ही रहोगे वहां पर। वहां पर दोनों को अकेले ही रहना पड़ेगा दोस्त, जीवन बिताना पड़ेगा। कभी कभी आपके बच्चे आएंगे छुट्टी पर, आपसे मिलेंगे, स्नेह व्यक्त करेंगे। उस समय आप उसको कम आते हैं, ऐसा उनको दोष मत दो, क्योंकि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर जगह उनके जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको व्यस्त हैं, उनको दोष मत दो। इसके बाद चौथा चरण चालू होता है दोस्त 77 के बाद। उस समय आदमी के
अंग प्रत्यंग सब ढीले पड़ जाते हैं दोस्त, घुटने काम नहीं करते। उस समय आदमी का जो है ना शरीर अपने से काम नहीं करता दोस्त, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ जाता है उस समय जिंदगी। उस समय दोस्त कभी शोक मत करो, क्योंकि वही आपके जीवन का अंतिम चरण है। हर कोई उस मार्ग से जाएगा, ये आपका नहीं, जो सभी उसी मार्ग से जाएंगे, उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसलिए आप वहां पर शोक मत करो। जब तक हमारा शरीर अभी सक्षम है वो दोस्त, भरपूर मजा लो, खुशियां मनाओ, एंजॉय करो, बढ़िया से जीवन व्यतीत करो। जो आपको पसंद आए खाओ पियो, खेलो कूदो, और जो आपको पसंद आए वह करो। वहां बंदिश नहीं होगी किसी की, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं खेलो। खुश रहो, खुशियां मनाओ दोस्त, खुशियां मनाओ, खुश रहो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। और दोस्त, जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं ना, हमारा एक सुझाव है कि एक जो है ना ग्रुप बनाए सीनियर सिटीजन का, उस स्थान पर सभी लोग बैठे आए वहां पर, और अपना बात करें, जीत करें, एक दूसरे का अनुभव साझा करें, जीवन के अनुभवों को साझा करें, और वहां पर अपने हंसते खेलते रहें दोस्त। वहां पर हंसियां बिखेरें। जब बहुत लोग रहेंगे आप हंसते रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे, सब वहां पर एक दूसरे का साझा करेंगे और खुश रहोगे दोस्त। उस समय ये वक्त भी जो है ना अजीब का सौदागर है दोस्त, बता रहा हूं। ये वक्त जो है ना ऐसा बीतता है ना, बीतता ही जाता है। ये ऐसा सौदागर है वक्त ना, जवानी का लालच देकर मेरा बचपन छीन लिया, जवानी का लालच देकर मेरा बचपन छीन लिया, और दोस्त अमीरी का लालच देकर के हमारी जवानी भी छीन लिया उसने। अमीरी का लालच दे करके मेरा जवानी भी छीन लिया दोस्त। ऐसा है जिंदगी, इसी तरह लोगों की कटी हुई है। पूरा जीवन खटते 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 निकल जाता है दोस्त। इसलिए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो और खुशियां मनाओ, खुशी रहो दोस्त। ये हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं सबके लिए सर प्रेरित है। आप लोग इसी तरह जीवन व्यतीत करो दोस्त, खुशियां मनाओ, खुशी से रहो, टेंशन बिल्कुल ले मत दुनिया में। अगर जीवन अच्छे से जीना है, खुशियां मनाकर जियो और जीवन व्यतीत करो दोस्त। धन्यवाद।